हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हिस्ट्री की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इतिहास या हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास के कौन कौन से हमने भाग किए हैं। आज हम यहाँ पे हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा आदि इतिहास। कौन सा? आदि इतिहास। आदि इतिहास का मतलब हमने देखा था कि ऐसा इतिहास जिसकी लिखित हमारे पास प्रमाण तो मौजूद है लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सके। लिखा हुआ तो मिल गया लेकिन उसको पढ़ नहीं सके, उसे हम बोलते हैं आदि इतिहास। अब आदि इतिहास में सबसे पहला हमारे पास आता है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे किसी भी एग्जाम में, चाहे हम कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दें, उस एग्जाम में हमेशा आएगा ही आएगा और मिलेगा ही मिलेगा। और इस टॉपिक को अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्राचीन समय में, आज से कई साल पहले, अब कितने साल पहले उसके ऊपर अपन अलग से डिस्कशन करेंगे कि साथ ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कब थी और कैसी थी। तो आज से कई हजारों साल पहले एक सभ्यता हुई, बहुत अच्छी तरीके से सभ्यता थी, बहुत बढ़िया फली फूली वो सभ्यता, बहुत उसका नगर नियोजन बहुत बढ़िया था। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिस वजह से वो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। अब उस सभ्यता का नष्ट होने के बाद वर्तमान में हमें क्या हुआ, कुछ शहर मिले, बने बनाए पहले से शहर मिले। उन शहरों को जब हमने देखा तो हमें ये पता चला कि हमसे पहले भी ऐसी सभ्यताएं हुई हैं जिन्हों का नगर नियोजन बहुत ही बढ़िया था। आज के हमारे जो शहर है उनसे भी अच्छी क्वालिटी के, मतलब उस समय शहर बना करते थे। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत बढ़िया था, वहाँ की जो सड़कें थी बहुत ही शानदार सड़कें थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने शहर को, अपने शहर को फंसा रखा था। तो वो जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका कारण ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारे भारत की सभ्यता है। जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो अंग्रेज कहते थे कि साहब तुम्हारी कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता निकली, अस्तित्व में आई, हमें वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, वो मिले, तब हमें पता चला कि हमारी भी कोई संस्कृति थी, हमारा भी कोई समाज था पहले के ज़माने में, और हमारा जो समाज था इतना ज़्यादा उन्नत था। तो हमारी जो प्राचीन समय में जो सभ्यताएं थी, हमारे जो पूरी की पूरी सभ्यता हमारी कैसी थी, उसके बारे में जानने के लिए हम आज सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं तो कई सारी सभ्यता हमें मिलती हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लेते हैं, मिस्र की सभ्यता ले लेते हैं, चीन की सभ्यता ले लेते हैं। तो ये अलग अलग सभ्यताएं हैं। जैसे चीन की सभ्यता है, हम पूरा पोर्शन अलग से उसको, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, इनको हम अलग से टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता है ये हमारी मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है, लगभग समकालीन मानी जाती है कि ये उसी समय थी जिस समय मेसोपोटामिया, मिस्र और जो चीन की सभ्यता उस समय की है। तो अब ये जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हमने कहा डाला था आदि इतिहास में। अब आदि इतिहास में क्यों डाला? इसलिए डाला क्योंकि उस समय जो लिखित साक्ष्य मिले, जो लिखित प्रमाण मिले हमें, उन प्रमाणों को हम पढ़ नहीं सके। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ की लिपि। इस लिपि के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हमने किसमें डाला? आदि इतिहास में डाला। अब साहब यहाँ पे सवाल आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि कैसी थी? तो लिपि कैसी थी साहब? भाव चित्रात्मक। इसको समझते हैं पहले। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है? भाव का मतलब हमारे जो अपनी फीलिंग्स होती है, जो भाव होते हैं उनको हम वो भाव हो गए, और उनको जब चित्रों के द्वारा हम दर्शाते हैं, किसी दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा भाव चित्रात्मक। इसका मतलब ये है कि उस समय जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो चित्र बनाते थे और अपने भाव व्यक्त करते थे। तो इसलिए इस भाषा को हम क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक बोलते हैं। अब भाव चित्रात्मक तो बोल दिया, इसके साथ में इसमें एक बात और थी कि इसको हम बोलते हैं सर्पिलाकार। कौन सी? सर्पिलाकार। जैसे सांप चलता है
इस तरीके से बेसिक ये सर्पिलाकार चलती थी। और इसी का नाम हमें एक और मिलता है बुस्त्रोफेदन। बुस्त्रोफेदन भी बोलते हैं, बुस्त्रोफेदम भी बोलते हैं और बुस्त्रोफेदस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई सा भी नाम आ सकता है, बुस्त्रोफेदन, बुस्त्रोफेदम या बुस्त्रोफेदस, तीनों में से कोई सा भी नाम आता है तो इसका मतलब ये है कि वो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात कर रहे हैं। अब ये सर्पिलाकार क्यों है, ये भावचित्रात्मक क्यों है, तो इसका अपन देख लेते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले हमारे जो दायां भाग है, इस दाएं भाग से चलना शुरू होती है और इसके बाद ये आ जाती है बाएं में, फिर इस तरह से वापस ही चलती है और इस तरह से ये सर्पिलाकार चलती रहती है। तो पहली लाइन तो हमारी कहाँ पर इसमें राइट, और जो दूसरी लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट से। पहली लाइन हमारी कहाँ जा रही है, राइट में, सॉरी पहली लाइन स्टार्ट हो रही है हमारी राइट से और दूसरी लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से, फिर तीसरी लाइन हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट फिर लेफ्ट। इस तरह से ये सर्पिलाकार, ऐसी सर्पिलाकार आकृति में चलती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, सर्पिलाकार लिपि। इसी में भाव चित्रात्मक, क्योंकि इसमें भाव होते हैं, चित्रों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त किया जाता है। तो एक बात और ध्यान रखना, इस भाषा के अंदर, इस लिपि के अंदर सबसे ज्यादा जो अक्षर मिला है वो मिला है उल्टा यू। उल्टा यू कैसा मिला है भाई, उल्टा यू, सबसे ज्यादा बार जो अक्षर मिला है वो मिला है हमें उल्टा यू। अब हुआ क्या, हमें भाषा तो मिल गई, हमने उसको पढ़ा भी सही लेकिन पढ़ नहीं सके। अगर पढ़ लेते तो उसे हम डालते इतिहास में, पढ़ नहीं सके इसलिए हमने किसमें रखा इसको, आदि इतिहास में। क्लियर। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसमें हमें कैसा मिलता है, सबसे ज्यादा अक्षर जो मिला है वो मिला है उल्टा यू। ठीक, अब ये जो लिपि है इसके नाम हो गए। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो साक्ष्य हमें मिले हैं कहाँ से भाई, हड़प्पा से। हड़प्पा से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो सबसे बढ़िया साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें हड़प्पा से, और हड़प्पा में भी हमें मिले हैं कब्रिस्तान एच से। कहाँ से मिले भाई, एच कब्रिस्तान या कब्रिस्तान एच। अब अपन बात करेंगे साहब इसको एच क्यों बोला अपन ने, कब्रिस्तान एच नाम ही क्यों रखा इसका, तो वो अपन जब हड़प्पा पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के जो साक्ष्य मिले वो मिले हड़प्पा से, और हड़प्पा में कहाँ से, कब्रिस्तान जो एच है, एच नाम का जो कब्रिस्तान है वहां से मिले। क्लियर। अब ये जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, इसको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया था बेडेन महोदय ने। किसने किया था भाई, बेडेन महोदय ने। अब बेडेन महोदय ने कोशिश तो खूब करी लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। इसके अलावा हमारे जो भारतीय थे भाई, पहली बार कोशिश करी बेडेन महोदय ने, और जब हम भारतीय की बात करते हैं तो भारतीयों में नाम आता है हमारा नटवर झा का। यानी कि सबसे पहले तो बेडेन महोदय ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, और उनके बाद भारतीयों में सबसे पहले नटवर झा ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि साहब सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी उसको सबसे सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो नाम आएगा बेडेन महोदय। और अगर सवाल ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किस भारतीय द्वारा किया गया, तो भारतीय का नाम आते क्या जाएगा, नटवर झा। तो दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ 1826 में, कब की बात कर रहे हैं अपन, 1826, आज चल रहा है 2020, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले बात किसने करी, चार्ल्स मेसन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले बात करी हमारे चार्ल्स मेसन ने। अब इस चार्ल्स मेसन ने कहा कि साहब जो भारत है, भारत का जो सिंध प्रांत है, उस समय सिंध प्रांत जो है भारत के अंदर ही हुआ करता था, अब वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो चार्ल्स मेसन ने कहा सन 1826 में कि भारत का जो सिंध प्रांत है वहां पे कोई प्राचीन सभ्यता स्थित है, कोई प्राचीन सभ्यता वहां पर है।
और ये वाली बात जो उसने 1826 में कही कब प्रकाशित हुई? 1846 में। कब प्रकाशित हुई भाई? 1846 में प्रकाशित हुई। सॉरी 1842 में हुई, 46 में 42 में, है ना। तो 1826 में तो ये चार्ल्स मिशन ने बोला और 1842 में वहां पे ये प्रकाशित हुई कि साहब भारत है और भारत के अंदर एक सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब उस समय सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था, उस समय ये था कि कोई सभ्यता है। उसके बाद दूसरा नाम आता है 1834 में बर्नेस महोदय। उसके बाद जो बर्नेस महोदय है इन्होंने 1834 में, ये 26 में बात हुई, 42 में प्रकाशन हुआ, ये 34 की बात है। बर्नेस महोदय ने क्या कहा कि साहब भारत के अंदर कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। क्या बोला उन्होंने? भारत के अंदर कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। दबी हुई का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सभ्यता थी और अब वो क्या हुआ, जमीन के नीचे दब गई। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसको हमने क्या करा, खुदाई करके खनन करके बाहर निकाला है। बाहर निकालने का मतलब वो पहले जो सभ्यता थी वो पूरी की पूरी जमीन के अंदर घुस गई, अब उसको हमने ऊपर से मिट्टी जब हटाई तो पूरा का पूरा हमें वहाँ पे शहर नजर आ गया। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। सबसे पहले बात करी हमारे 1826 में चार्ल्स मेसन ने, इसका प्रकाशन हुआ 1842 में। उसके बाद 1834 में कहा बर्नेस महोदय ने कि साहब भारत के अंदर कोई सभ्यता है। फिर 1851 और 53 में कौन आया? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है भाई इसका? इसका तो नाम अच्छी तरह से रट लेना, अलेक्जेंडर कनिंघम, ए कनिंघम। मतलब बहुत ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिसने बताया है, सबसे ज्यादा बताया है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सबसे ज्यादा मतलब डिटेल से जो बातें बताई हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताई है। तो क्या करा 1851 में और 53 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या करा, हड़प्पा का क्या कर लिया भाई, सर्वेक्षण कर लिया। क्या कर लिया भाई? सर्वेक्षण। तो मतलब सबसे बढ़िया काम इसी आदमी ने करा। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारत में आया, भारत में आने के बाद क्या करा उसने? हड़प्पा का सर्वेक्षण कर लिया। सर्वेक्षण करा। उसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का क्या कर दिया? मानचित्र जारी कर दिया। मानचित्र जारी कर दिया। सबसे बढ़िया काम करा इसने। क्या करा? क्या मानचित्र जारी कर दिया कि हड़प्पा जो है उसका पूरा सर्वेक्षण करा कि भाई क्या क्या है, कहाँ पर खुदाई करी, कैसे करी। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, वहां का मानचित्र जारी कर दिया उस समय के साथ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हड़प्पा है और ये हड़प्पा सभ्यता बनी। इसके बाद जो सबसे बढ़िया काम हुआ, क्या हुआ? 1856 में 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या कर दिया? मानचित्र। और 1856 में ही कराची से लेकर के लाहौर तक, कराची से लेकर के लाहौर के बीच में क्या हुआ? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक दो अधिकारी थे। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाई थे और दोनों के दोनों बर्टन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों ने क्या करा, कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। जब ये रेल लाइन बिछा रहे थे तो उसी समय जो रेल लाइन के ऊपर जो ईंटें बिछाई जाती थी वो ईंटें इनों के पास खत्म हो गई। इनों के पास मजदूर आए कि साहब हमारे वो जो ईंटें थी वो खत्म हो गई। अब अंग्रेज हैं, काम तो रोक नहीं सकते। इन्होंने कहा कि आसपास खुदाई करो, जाके देखो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए तो उसको ला करके लगा दो और अपनी रेल लाइन बिछा दो। अब जो आसपास के मजदूर थे इधर उधर गए। कुछ मजदूरों को एक टीला नजर आया कि यार ये टीला बना हुआ है, टीला देखता मन क्या है। उन मजदूरों ने उस टीले की खुदाई चालू करी। जब उसकी खुदाई चालू करी तो उस मिट्टी हटने के बाद वहाँ पे एक बहुत बढ़िया आकार में बड़ी बहुत ही अच्छी ज्यामिति में बनी हुई ईंटें निकलने लगी। उन्होंने क्या करा, बहुत सारी ईंटें निकाली और ला करके लगाना शुरू कर दिया। तो जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने देखा कि ये ईंटें कहाँ से आ रही। तब उन्होंने देखा कि ये जो ईंटें हैं इस टीले से निकली हैं। फिर आगे चल करके उस टीले की और खुदाई करी जिसमें बहुत सारी ईंटें निकली और ईंटों के नीचे वहां पे पूरा का पूरा हमें नगर मिल गया और इस प्रकार यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लेना है, पेन लेना है और लेने के बाद इन चीज़ों को जो भी मैंने बोला है और जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरी राइटिंग में आपको लिखना है, उसको रिवीजन करना है।
अभी अपन बात करेंगे आगे चलकर, अभी अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कि साहब अपन को पढ़ना कैसे है। क्लियर? तो पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, फिर अपन इसके आगे बात करेंगे।